हेलो गाइस, हम कर रहे हैं 25 हॉर्स सेइंग एक्सप्रेशन एंड इडियम्स एक्सप्लेन। यानी कि मैं आपको 25 हॉर्स से रिलेटेड इडियम्स करवाने वाली हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर, यानी कि विभिन्न कलर के हॉर्स। जैसे कि इसका मीनिंग है एन इंटायरली डिफरेंट इशू और सिरकमस्टेंस समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कंप्लीटली कोई चीज़ जब अलग होती है, सिरकमस्टेंस अलग होते हैं, समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी कोई जो चीज़ ऐसी होती है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, यानी कि हमारी आशा के जो विपरीत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई हैव ऑलवेज फाउंड मैथ्स टू बी प्रेटी ईजी, यानी कि मेरे को मैथ्स काफ़ी ईजी लगता है, बट कैलकुलस इज प्रूविंग टू बी हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कोर्स। लेकिन कभी कभी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है, यानी एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन आ जाती है। नेक्स्ट है इसका जो पॉसिबल ओरिजिन है, ये मतलब कहाँ से आया है, इसका जो ये इडम है वो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वही पढ़ेंगे। ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हॉर्स ऑफन चेंज कलर फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी। हॉर्स का जो जब हॉर्स क्या होता है, जब बेबी होता है और जो बड़ा होता जाता है तो उसका हर स्टेज के ऊपर उसका कलर चेंज होता जाता है। ठीक है, so in the horse trade of the old horse registration may have listed a color that did not match its appearance in later life, यानी कि जब हॉर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है और जब उसको ख़रीदा जाता है बाद में बड़ा होने के बाद, तो क्या होता है कि उसका जो कलर है रजिस्ट्रेशन के टाइम अलग मिलता है और जब वो उसको खरीद रहे होते हैं तब अलग मिलता है, क्योंकि हॉर्स का कलर चेंज होता रहता है। वहाँ से इस मीनिंग की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है विल्ड हॉर्सेज वुड नॉट ड्रैग मी अवे, यानी कि विल्ड हॉर्सेज मुझे मतलब किसी को भी किसी कोई काम करने से ना हटाना, यानी कि कोई भी कोई काम कर रहा है और कोई पावर नहीं है जो उसको हटा सके, तो इसका यही मीनिंग है। नथिंग कुड परsuade मी टू टेक डिफरेंट कोर्स और डू समथिंग एल्स, यानी कि कोई भी मुझे मना नहीं सकता कुछ और काम करने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करूँगा, तो कोई भी मुझे इस काम से हटा नहीं सकता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश द रेस, यानी कि मैं डिटरमाइन हूँ कि मैं इस रेस को फिनिश करूँगा, यानी कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। विल्ड हॉर्सेज कुड नॉट ड्रैग मी अवे, मेरे कोई भी मुझे इससे काम से हटा नहीं सकता है। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस इडियम का। दिस सेइंग मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेडिवल टॉर्चर मेथड ऑफ यूजिंग हॉर्सेज टू स्ट्रेस प्रिजनर्स इन अटेम्प्ट टू फोर्स कन्फेशन। क्या होता था कि जब मेडिवल एज के अंदर जब किसी कैदी से कन्फेशन करवाना होता था, कुछ भी भुलवाना होता था, तो उसको घोड़े के पीछे बांध के क्या करते थे, घसीटते थे। ठीक है, घोड़ा उसको घसीटता था तो क्या था कि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद वो क्या करे, वो एक्सेप्ट कर ले जो कि वो उससे मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिन हुआ है इस ईडियम का। नेक्स्ट देखते हैं। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, मीनिंग है डोंट बी अनग्रेटफुल। ठीक है, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए हमें किसी के लिए, अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, सॉरी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए हमें किसी के लिए भी। देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग है कि किसी के लिए भी हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। यू यूज़ द फ्रेज डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ टू से दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ग्रेटफुल व्हेन ए गिफ्ट रिसीव्ड, यानी कि जब भी आप किसी से कोई गिफ्ट ग्रहण करते हैं तो आपको उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जब भी किसी का गिफ्ट आता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके ऊपर उसका प्राइस देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कि उसने मुझे कितने प्राइस का गिफ्ट दिया है। तो ये कहने का मीनिंग है कि जो गिफ्ट में मिली हुई चीज़ें हैं उनका प्राइस नहीं देखना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसके प्रति अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है बी ग्रेटफुल यू गोट ए बर्थडे प्रेजेंट एट ऑल, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट गिफ्ट मिला है उसके लिए। रिमेंबर डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें गिफ्ट में मिली है उनका रेट नहीं देखना चाहिए। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है,
अब ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस इडियम का? ए हॉर्स एज कैन सम टाइम्स बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग इट्स टीथ, यानी कि हॉर्स की जो क्या है एज है उसको डिटरमाइन किया जाता है उसके टीथ से। सो लुकिंग एट इट इन द माउथ कैन बी ए वे टू एसेस इट वैल्यू, यानी कि उसके मुंह में क्या देते उसके दांत गिनते थे, उससे पता चल जाता था कि इस हॉर्स की एज क्या है। इफ़ ए हॉर्स वर गिवन एज ए गिफ्ट अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय एग्जामिनिंग इट्स डेंटिशन वुड बी परसीव्ड एज ए रूड, यानी कि जब अगर आपको कोई हॉर्स किस में मिला है, गिफ्ट में मिला है, और आप उसके डेंटेशन कर रहे हैं यानी कि उसके दांतों को गिन रहे हैं, तो ये क्या है? रूड है, ये रोंग है। तो वहीं से ये इडम आया है। ठीक है। ए नोड इज एज गुड एज ए विंग टू ए ब्लाइंड हॉर्स, मीनिंग है यूज टू कन्वे दैट ए हिंट और सजेशन कैन बी और हैज़ बीन अंडरस्टूड विदाउट द नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी क्या है, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है या किसी भी मीनिंग सजेशन का मीनिंग समझ लेना कैसे? बिना किसी एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के किसी का मीनिंग समझ लेना। जैसे ऑफ कोर्स वी कांट डिस्कस इट ओवर द टेलीफोन, यानी कि हम इसको टेलीफोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट ए नोड एज गुड एज ए विंक एंड आई प्रोमिस आई विल बी वेरी केयरफुल। तो आपको किससे समझ जाना चाहिए? इशारे से ही जो बात मैंने कही है वो आपको समझ जानी चाहिए, क्योंकि ये बात हम फ़ोन पे डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भाई ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या था? उसी से इडम आया है। ठीक है, देखते हैं। मीनिंग है समथिंग दैट अपियर्स टू बी वन थिंग बट इज एक्चुअली समथिंग एल्स हिडन ऑन ए गिफ्ट, यानी समथिंग, यानी दिखता तो कुछ है, टू बी अपियर्स वन थिंग, यानी कोई चीज़ कुछ दिखाई देती है, बट उसका जो एक्चुअल समथिंग एल्स हिडन, लेकिन उसके अंदर कुछ हिडन छुपा हुआ था कोई, यानी कि कुछ छुपा हुआ होता है ऑन ए गिफ्ट, जैसे कि गिफ्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है आई थिंक दैट स्वीप स्टेक्स ईमेल वॉज, ठीक है, मैंने सोचा कि ये स्वीप स्टेक की ईमेल है। इनफैक्ट ए ट्रोजन हॉर्स वैन आई ओपन इट, लेकिन ये ट्रोजन हॉर्स निकला जब मैंने इसको खोला। ए वायरस डाउनलोड ऑन माई टी, मुझे क्या हो गया, एक वायरस डाउनलोड हो गया मेरे किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। आप इसको इसके इडियम का मीनिंग तब समझेंगे जब मैं आपको इसका ओरिजिन बताऊंगी कि कहाँ से आया है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यही समझते हैं कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस इडियम का। Possible origin है, this idiom originate with the story of the ancient Greek army besieging the city of Troy। ठीक है, यानी कि वो कैप्चर करना चाहते थे सिटी ऑफ ट्रो को। द ग्रीक बिल्ट ए जाइंट होलो वुडन हॉर्स, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा होलो, यानी कि अंदर से खोखला एक वुडन का, लकड़ी का एक हॉर्स बनाया। एंड लेफ्ट इट फॉर द ट्रोजन्स, और ये ट्रोजन्स के बीच में छोड़ दिया। हु टुक इट एज ए गिफ्ट, उन्होंने इसको गिफ्ट समझ लिया। एंड इन साइड देयर सिटी वॉज, और अपनी जो सिटी की जो दीवारें थी उसके अंदर ले गई। हाउ एवर ग्रीक सोल्जर्स वर हाइडिंग इन साइड द हॉर्स, अब जो ग्रीक के सोल्जर थे वो किसके अंदर छुपे हुए थे? उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर छुपे हुए थे। एंड वंस इन साइड द वॉल्स दे वर एबल टू डिस्ट्रॉय द सिटी, और एक बार वो क्या थे, इनसाइड, यानी कि दीवारों के अंदर चले जाए तो वो पूरी सिटी का क्या कर सकते थे? विनाश कर सकते थे। यानी ट्रोजन वॉर्स वहाँ युद्ध से आया था। जब एक ट्रोजन वॉर जो चल रहा था ट्रोजन के ऊपर, तो ट्रोजन की जो ग्रीक वाले सैनिक थे उन्होंने क्या बनाया, एक हॉर्स बनाया, और उस हॉर्स को वो कहाँ पर ले गए? वहाँ उनकी जो ट्रोजन सिटी है उसके अंदर छोड़ दिया। उनके सैनिक उसकी वॉल, सिटी की वॉल के अंदर ले गए, और वहाँ पर उस खोखले उस वुडन में जो हॉर्स था उसके अंदर क्या छिपे हुए थे? उसके अंदर वो वहाँ के जो सोल्जर थे वो छिपे हुए थे, और जैसे ही वो अंदर गए तो सोल्जर बाहर निकल कर उन्होंने सिटी के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो वहीं से ये इडम आया हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ हिडन मीनिंग होना। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है ये ट्रोजन हॉर्स। अब आप अच्छे से समझ गए हो कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। एक खोखला वुडन, यानी कि एक ऐसा गिफ्ट जिसके इनसाइड कुछ और होता है, और उसका उस गिफ्ट को देने का मीनिंग ही कुछ और होता है। ठीक है, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, अब ये इडियम है। मीनिंग है बी मोर हम्बल और एग्रीएबल। ठीक है,
कि आप दूसरे के प्रति क्या बन जाए, हम्बल बन जाए, यानी कि दूसरे को के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। आप इस क्या है, देखो दिखाया गया है कि यहाँ पर ये हॉर्स से उतरना नहीं, मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को ठंडा करें और जो आपके मतलब आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं उससे नीचे आके आप दूसरों के साथ हम्बल ट्रीटमेंट करें, यानी कि अच्छा व्यवहार करें। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्टॉप बीइंग सो स्टबॉर्न, यानी कि इतना ज़्यादा जिद्दी बनना बंद कीजिए। यू मस्ट गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, आपको अपने हाई हॉर्स से नीचे आना चाहिए। एंड ज्वाइन इन विद द रेस्ट ऑफ अस, और हम सबको ज्वाइन करना चाहिए। एवरी हॉर्स थिंक्स इट्स ओन पैक द हैवीएस्ट। अब हर घोड़ा ये सोचता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास काम ज़्यादा, मेरे पास काम ज़्यादा है, मेरे पास काम ज़्यादा, तो यही चीज़ है। ठीक है, मीनिंग है एवरीवन इन ए ग्रुप टीम बिलीव्स दे वर्क द हार्डेस्ट, यानी कि हर कोई टीम का सदस्य ये जानता है कि मैं ज़्यादा हार्ड काम करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ कम आई हैव टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, मैं कैसे क्या करूँगा, किसको, प्रेजेंटेशन को तैयार करूँगा। आई एम ऑलरेडी द वन कलेक्टिंग ऑल ऑफ आवर प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ जो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन के, उन सबको। वेल आई रोट ऑल द टेक्स्ट, और मैंने सभी टेक्स्ट भी लिखे हैं। एंड आई स्टिल हैव टू क्रिएट अवर बिब्लियोग्राफी भी मुझे बनानी है। एवरी हॉर्स थिंग्स इट्स ओन पैक, तो इस तरह से हर कोई सोचता है कि मैं हार्डेस्ट वर्क कर रहा हूँ, यानी मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ईट लाइक अ हॉर्स, भाई बहुत ज़्यादा खाना, देख ही रहे हो पिक्चर में, बहुत ज़्यादा खाना। मीनिंग हैव ए रेवनियस एपेटाइट, बहुत तेज भूख लगना। ईट ए सरप्राइजिंग अमाउंट, यानी कि सरप्राइजिंग अमाउंट में खा जाना, सरप्राइज हो जाना, दूसरे देख के हैरान हो जाए, इतना खा जाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एवरी क्या था, एवरी टाइम टेरेसा गेस्ट होम फ्रॉम स्विमिंग प्रैक्टिस, एंड टेरेसा जब भी से अपनी स्विम प्रैक्टिस से घर आती है, सी इट्स लाइक ए हॉर्स, वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है। ठीक है, हॉर्स सेंस। अब हॉर्स की सेंस क्या होती है भाई, मीनिंग द टाइप ऑफ द कॉमन सेंस वन माइट हैव फ्रॉम रग्ड एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रादर देन एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि एजुकेशन से नहीं बल्कि हार्ड वर्क से जो क्या मिलना, हार्ड यानी कि हार्ड मेहनत करने से कोई एक्सपीरियंस प्राप्त करना। ठीक है, किसकी बजाय, एजुकेशन और जो प्रैक्टिकल विजडम होती है उसकी बजाय। अब देखो, कहने की बात यह है कि जिसको पढ़ाई से एक्सपीरियंस ना मिला हो, बल्कि उसको उस काम को करने से जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको, वो मीनिंग है यहाँ पे। जैसे टोरी कांट यूज़ गूगल मैप टू सेव हिज लाइफ, टोरी अपनी लाइफ को बचाने के लिए गूगल मैप का यूज़ नहीं करेगा। बट वंस ही हैज़ बीन समवेयर, वंस ही हैज़ बीन समवेयर, वंस अगर वो कहीं पर भी एक बार चला जाता है, ही नेवर फॉरगेट द वे, वो कभी उस रास्ते को नहीं भूलता। ही गॉट गुड ओल्ड फैशन्ड हॉर्स सेंस, उसके पास क्या है, पुराने ज़माने की क्या है, हॉर्स सेंस है, यानी एक्सपीरियंस है। होल्ड योर हॉर्सेज, अब इसका मीनिंग देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेज, अपने घोड़े को पकड़ कर रखो। मीनिंग वेट, स्लो डाउन, होल्ड, यानी कि इंतज़ार करो, धीरे चलो, होल्ड ऑन, पकड़े रखो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, टेक इट स्टडी, होल्ड योर हॉर्सेज नाउ सन। ठीक, यानी कि लगातार स्टडी रखो इसे, होल्ड योर हॉर्सेज मतलब वेट करो, इंतजार करो, सन। नेक्स्ट है हॉर्स प्ले, रफ और बास्टेस प्ले, यानी कि रफ तरीके से खेलना। ठीक है, और ऐसे मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप भाई बहन एक दूसरे से बड़े बुरी तरह से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इस तरह से खेल रहे हो, या प्रैंक कर रहे हो एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सेम जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। इसको कुर्सी पे बिठा के क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम
मीनिंग सेंटेंस है नो हॉर्स प्ले साउटेड द लाइफ गार्ड। जैसे ही चिल्लाया कि नो हॉर्स प्ले, एमिली चेक्स ग्रेव रेड, एमिली के जो गाल वो रेड हो गए एंड सी स्टॉप। अब ये क्या कर रहे थे, ये एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और बास्टेस गेम खेल रहे थे, यानी कि पूरा लड़ाई झगड़े वाला गेम खेल रहे थे। तब क्या कौन चिल्लाता है, हाँ लाइफ गार्ड चिल्लाता है कि एमिली, फिर वो एमिली क्या होती है, ग्रू रेड हो जाती है एंड सी स्टॉप्ड वीपिंग। वीपिंग में जो होता है मार धाड़ करना, हर यंगर ब्रदर यानी कि उसके जो बड़ा भाई है उसको मारना बंद कर देती है विद हर पूल नूडल, यानी कि पूल नूडल के साथ। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका देख लेते हैं। Possible origin in the 16th century, the preface horse was used to describe larger or the more boisterous version of thing. हॉर्स रेडिस, यानी कि जो 16th सेंचुरी थी वो हॉर्स का यूज किया जाता था, यानी कि जो क्या है, जो मार धाड़ वगैरह जो ये ऐसे मतलब खतरनाक तरह के जो गेम हैं उनके लिए, विद इन द वर्जन ऑफ द थिंग्स हॉर्स होल्ड, यानी हॉर्स प्ले के लिए, जैसे हॉर्स रेडिस का जो प्ले था गेम था उसके लिए, यानी कि जो बास्टर्स गेम होते हैं उनके लिए हॉर्स का यूज किया जाता था, उसी से ये इडम आया हुआ है। वाज यूज टू डिस्क्राइब, यानी रफ प्ले, रफ प्ले के लिए इसका यूज किया जाता था, वहीं से ये इडम आया है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप देख सकते हैं, अब हॉर्स को अब अगर आप ऐसे लगा रहे हो गाड़ी के आगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को क्या करना, रॉन्ग ऑर्डर में लगाना, डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी कि गलत ऑर्डर में चीज़ों को लगाना। एग्जाम्पल है इसका, इट्स ऑल वेल एंड गुड प्लास्टरिंग दैट इनसाइड वॉल, ठीक है, यानी कि ये अच्छा है कि आप गुड अच्छी प्लास्टरिंग कर रहे हो इनसाइड वॉल के इनसाइड, बट यू मस्ट सॉर्ट आउट द लीक फ्रॉम द रूफ फर्स्ट, यानी कि पहले आपको जो रूफ के अंदर क्या है लीक है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना, ठीक करना पड़ेगा। यू शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आप चीज़ों को क्या नहीं कर सकते, रॉन्ग ऑर्डर में नहीं कर सकते, पहले लीक को ठीक कीजिए उसके बाद वॉल पे प्लास्टर कीजिए। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन ट्रेस्ड बैक टू द रैना शाह, यानी रैना शाह से पुनर्जागरण काल से ये ली गई है, यानी का जन्म हुआ था इस किसका, ट्रेस बैक इसको लिया गया था इस फिगर ऑफ स्पीच को। ऑल्सो अपियर्स इन शेक्सपियर किंग लियर, शेक्सपियर के किंग लियर में मे नॉट एन एस नो वहन द कार्ट ड्रो द हॉर्स, तो मे नोट एन एस, क्या एक गधे को नहीं, क्या एक गधा नहीं जानता, वहन द कार्ट ड्रो द हॉर्स, यानी कि कब एक गाड़ी हॉर्स को खींचने लगती है, कब खींचने लगती है गाड़ी हॉर्स को, क्या एक गधे को नहीं पता ही। तो ये लाइनें हैं शेक्सपियर के किंग लियर में, वहाँ से ही ये इडम्स का ओरिजिन हुआ है। अब है स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का होता है मीनिंग समथिंग और समवन यूज टू मास्क और हाइड द एक्चुअल पर्पज बिहाइंड एन एक्ट, यानी कि किस कोई जो चीज़ है छुपी हुई होना, जो उसका एक्चुअल पर्पज होता है उसी किसी कार्य का, मतलब उससे हाइड द एक्चुअल पर्पज ऑफ बिहाइंड एन एक्ट, यानी कोई चीज़, जैसे ये घोड़ा यहाँ पे खड़ा है तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये घोड़ा खड़ा है, इसके पीछे ये आदमी खड़ा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये घोड़े के पीछे खड़ा होके ताकि ये आदमी किसी को दिखाई ना दे और ये अपना शिकार कर सके। तो ऐसे ही समथिंग समवन यूज्ड, यानी किसी चीज़ को या किसी पर्सन को यूज किया जाता है एक्चुअल पर्पज बिहाइंड एन एक्ट, यानी कि जो उसके पीछे कोई और ही काम होता है जिसके लिए उसको यूज किया जाता है, जो दिखाई देता वो नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट थिंक ही वॉज रिक्रूटेड टू मेक अप द नंबर्स, यानी मुझे नहीं लगता कि उसको रिक्रूट किया गया उसके नंबर्स बनाने के लिए। आई थिंक ही इज़ हेयर टू चेंज थिंग्स, ही इज़ समथिंग और ए स्टॉकिंग हॉर्स, यानी कि वो यहाँ पर आया है कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है, वो क्या है, एक स्टॉकिंग हॉर्स है। अब पॉसिबल ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, देखो पॉसिबल ओरिजिन है इस इडम का। इन फॉल हंटिंग वुमेन्स ईजिली स्केयर अवे बर्ड्स, क्या था, जो फॉल यानी कि जो मुर्गियाँ थी उनका जो शिकार करते थे वुमेन, ईजिली स्केयर अवे
बर्ड्स, वो बर्ड्स को आराम ईजिली डरा सकते थे। बट मैनी डोंट सीम टू माइंड द प्रेजेंस ऑफ द हॉर्स। ठीक है, यानी कि जब भी कोई शिकार करने जाते हैं, मुर्गियों के पास आदमी जाएगा तो आदमी से तो क्या होंगी, मुर्गियाँ डर जाएंगी, लेकिन वो हॉर्स से नहीं डरेंगी। ठीक है, हॉर्स और अनदर एनिमल, किसी एनिमल से नहीं डरेंगी। हंटर्स यूज टू हाइड बिहाइंड द ट्रेंड स्टॉकिंग हॉर्स, तो वो हॉर्स के पीछे आदमी क्या करते थे, छुप जाते थे। और मुर्गियाँ क्या सोचती थी कि हॉर्स है, लेकिन हॉर्स के पीछे कौन था, आदमी था शिकार करने के लिए। एज दे अप्रोच द गेम, और इस तरह से वो क्या कर जाते थे, अपने गेम तक पहुंच जाते थे, यानी कि शिकार कर लेते थे। डोंट स्पेयर द हॉर्सेज, हरी मेक हास्ट, जल्दी करना। डोंट स्पेयर द हॉर्सेज है, स्पेयर मत करो अभी हॉर्सेज को, चलने दो, क्योंकि अभी क्या है, जल्दी है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्लाइट स्टार्ट बोर्डिंग ऑन 25 मिनट्स, यानी कि मेरी जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट होगी, उसकी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 25 मिनट में। एंड वी आर स्टिल 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, अभी भी हम किससे, एयरपोर्ट से 25 मिनट दूर हैं। डोंट स्पेयर द हॉर्सेज, यानी जल्दी करो। डोंट स्पेयर हॉर्सेज का मतलब क्या है, जल्दी करो। वैसे भी मीनिंग ले सकते हैं कि अभी हॉर्सेज को स्पेयर मत करो, अभी उनसे काम लो और उनको जल्दी चलाओ। ठीक है, नेक्स्ट है वही हमारा वन हॉर्स टाउन। मीनिंग से पता चल रहा है, वन हॉर्स टाउन यानी कि एक ही हॉर्स से पूरा इतना छोटा टाउन, जिसमें एक ही हॉर्स से क्या चल जाता है, काम चल, एक ही हॉर्स से काम चल जाना भाई। डिस्क्राइब ए स्मॉल एंड अनरिमार्केबल टाउन, ऐसा टाउन जिसके बारे में कोई जानता नहीं हो, डल और बोरिंग टाउन। ठीक है, जिसमें एक ही हॉर्स पूरे टाउन का काम चला देता है, यानी इतना छोटा टाउन जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, डल बोरिंग। ठीक है, तो ये बेचारा हॉर्स अकेला ही क्या है, पूरे टाउन का काम चला देता है। नथिंग एवर हैपन्स हेयर, एग्जाम्पल देखते हैं। नथिंग एवर हैपन्स हेयर, इट इज़ जस्ट ए वन हॉर्स टाउन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ये एक क्या है, सिर्फ छोटा सा टाउन है। पॉसिबल ओरिजिन, दिस फ्रेज फर्स्ट रिकॉर्डेड 1857 वॉज बिलीव टू रेफर टू ए टाउन सो स्मॉल दैट ए सिंगल हॉर्स कुड हैंडल ऑल इट्स ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से पॉसिबल ये इसका ओरिजिन हुआ है कि जब फर्स्ट रिकॉर्ड 1857 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, तब ये भी माना जाता था कि ये टाउन है जो इतना छोटा है कि एक ही हॉर्स पूरे टाउन का जो मतलब आना जाना है या व्हीकल का काम है, वो सिर्फ एक ही हॉर्स चला देता है। अब है भाई डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग है समवन हु अनएक्सपेक्टेडली comes to promise or wins or race or competition, someone with an incredible but previously unknown talent for something, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली कम्स टू प्रोमिस और विंस और रेस और कंपटीशन, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, किसके अंदर, प्रेस के अंदर, कंपटीशन के अंदर। समवन विद एन इनक्रेडिबल, पहले जो इनक्रेडिबल माना जाता है, यानी कि जिसको ये माना जाता है कि कुछ नहीं कर सकता। बट प्रीवियसली अननोन, जिसको पहले जिसको जाना ही नहीं गया है कभी, टैलेंट फॉर समथिंग, और वो उसी का क्या आता है, तो वो टैलेंट सामने निकल के आता है। यानी कि कहते हैं कि जैसे दो तीन या यहाँ पे 3-4 हॉर्स खड़े हैं, ठीक है, या तो उनमें से सब मानते हैं कि ये जो ब्लैक हॉर्स है ये दुबला पतला सा है, कुछ नहीं कर सकता। बाकी हॉर्स अच्छे हैं दिखने में, ये कंपटीशन को आराम से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सब पीछे रह जाते हैं और ये ब्लैक हॉर्स आगे निकल जाता है। तो यहीं पर कहा गया है, ब्लैक हॉर्स से बताया गया, सिर्फ यहाँ हॉर्स से ही मीनिंग नहीं है, किसी मैन से भी हो सकता है कि यानी ऐसा मैन या फिर ऐसा हॉर्स या फिर ऐसा मैन या बच्चा जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में वही विनर बन जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्लैक हॉर्स कहा जाता है, सॉरी डार्क हॉर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कहाँ से देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, सी नेवर रन फॉर दैट फास्ट बिफोर, यानी कि ये पहले इतना तेज़ नहीं दौड़ा। व्हाट एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कितना एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट है। सी वॉज समथिंग ऑफ ए डार्क हॉर्स इन दिस इवेंट। ठीक है,
तो व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। सी वॉज समथिंग ऑफ ए डार्क हॉर्स इन दिस इवेंट, यानी कि इस इवेंट में वो क्या क्या बन के निकला, एक डार्क हॉर्स नहीं बन के निकला। ठीक है, यानी कि वहाँ वो क्या था, एक डार्क हॉर्स था इस इवेंट में। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? The phrase originated as a piece of gambling jargon used to refer to an unknown horse that was difficult to bet on due to its lack of history। यानी कि जब ये हुआ है गैम्बलिंग के में, जो गैम्बलिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो बेट लगती है हॉर्स की, ठीक है, और उसके अंदर एक ऐसा भी हॉर्स होता है कि जिसकी हिस्ट्री किसी को पता नहीं होती है, सब सोचते हैं कि ये हॉर्स ऐसा ही होगा। या इसका मीनिंग ऐसे भी माना गया है कि कई बार जब ये बैट लगाते थे हॉर्स के ऊपर गैम्बल में, यानी इसमें, तो क्या होता था कि एक हॉर्स को ब्लैक कलर का रंग देते थे या उसका ऐसा कलर कर देते थे कि वो ये नहीं लगता था कि ये ज़्यादा अच्छा हॉर्स होगा, उसकी खूबियों को छुपाने के लिए, ताकि उसको बैट में कोई जीत ना ले। हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स क्या होता है भाई? एक सब्जेक्ट इशू टॉपिक अबाउट विच समवन फ्रीक्वेंटली टॉक्स, और यानी कि एक ऐसा इशू जिसके ऊपर कोई क्या करता रहता है, बार बार बात करता रहता है, बार बार कंप्लेन करता रहता है। यानी कि हॉबी हॉर्स क्या है कि किसी आदमी का, कि हॉबी हॉर्स क्या है, किसी एक टॉपिक के ऊपर ही बात करना, उसी के बारे में कंप्लेन करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वंस ही गेट्स ऑन हिज हॉबी हॉर्स, अगर वो एक बार अपने हॉबी हॉर्स पर चढ़ गया, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टैक्सेज, अगर उसने अब टैक्सेज के बारे में बात करना शुरू कर दिया, यू कांट गेट हिम टू डिस्कस एनीथिंग एल्स, तो फिर आप किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो यानी कि उसका हॉबी हॉर्स क्या है? टैक्स के बारे में बातें करना। इनफ टू चोक ए हॉर्स ए ह्यूज और एक्सेसिव अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई न्यू ही कुड ईट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई नो ही कुड ईट, मैं मुझे पता है कि वह खा सकता था, बट द वे ही पाइल्ड अप, खा सकता है, सॉरी, मुझे पता है कि वो खा सकता है, बट द वे ही पाइल्ड अप दैट प्लेट वॉज इनफ टू चोक ए हॉर्स, लेकिन उसने जैसे प्लेट में क्या लगा लिया, ढेर लगा लिया। ठीक है, ये क्या था? एक चोक ए हॉर्स था। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसने क्या डाल लिया, पाइल्ड अप कर लिया खाने को। अब भाई हॉर्स डॉक्टर, हॉर्स डॉक्टर क्या होता है? ए पुअरली इक्विप्ड और इनएडिक्वेट फिजिशियन, यानी कि ऐसा डॉक्टर, जोड़ा छाप डॉक्टर भाई जिसको कुछ ना आता हो, ठीक है, जिसका सब अपमान करते हो। सेंटेंस, दैट हॉर्स डॉक्टर सेज नथिंग इज रॉन्ग विद मी। ठीक है, तो ये दैट हॉर्स डॉक्टर सेज दैट, ये जो डॉक्टर है वो कहता है कि मेरे अंदर कोई भी मतलब कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी गलत नहीं है। वर्ड डज इट, वह क्या जानता है? तो जब उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या बताएगा कि उसके अंदर क्या रॉन्ग है। गोन द वे ऑफ द हॉर्स एंड बग्गी, हॉर्स एंड बग्गी के अंदर जाना, वही मीनिंग है बिकम ओल्ड फैशन, यानी कि वही घोड़ा बग्गी लेके चलना, यानी कि ओल्ड फैशन होना। ठीक है, आउट ऑफ डेट होना। जब कार आ गई है और वही फिर हम घोड़ा गाड़ी में चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड फैशन और आउट ऑफ डेट होना। एग्जाम्पल है, दैट वे ऑफ वर्किंग वेंट आउट विद द हॉर्स एंड बग्गी, उसका जो पुराना जो काम करने का तरीका है वो पुराना है। उसके बाद आता है हॉर्स ओपेरा। हॉर्स ओपेरा क्या होता है? एक लिस्ट और फॉर्मुलिक परफॉर्मेंस फिल्म और स्टेज शो, यानी कि एक वही घिसी पिटी बार बार परफॉर्मेंस देना। एग्जाम्पल है, अब ये अवतार वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि बहुत अच्छी है ये जो है अवतार, ये क्या लिया इसने, फिल्म लिया, क्या लिया है पता नहीं। ठीक है, अवतार वाज ग्राउंड ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, यानी कि इसके इफेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग है, बहुत अच्छे हैं। श्योर, बट इन टर्म ऑफ द प्लॉट, लेकिन प्लॉट और स्क्रिप्ट है जो इस फिल्म का, आई वुड से दैट इट वाज नथिंग मोर देन ए हॉर्स ओपेरा, यानी कि ये सिर्फ क्या है, इसकी स्क्रिप्ट और प्लॉट है वो घिसा पिटा है। ओरिजिन कहाँ से आया देखते हैं इसका। द टर्म वॉज क्वाइन विलियम हार्ट, विलियम हार्ट ने इस टर्म को क्वाइन किया था। साइलेंट फिल्म स्टार, जो फिल्म स्टार थे, साइलेंट फिल्म स्टार थे, डिस्क्राइब द फॉर्मुलिक वेस्टर्न फिल्म और प्लेज, तो उन्होंने ऐसा कह के डिस्क्राइब किया था
जो फॉर्मूला बंद जो वेस्टर्न फिल्म्स और प्लेस थे उनको। इफ़ विशेज वर हॉर्सेज बेगर्स वुड राइड, अगर विशेज जो हमारी इच्छाएं हैं वो घोड़े होती तो फिर बेगर्स भी क्या करते, राइड करते। यानी कि हमारी इच्छाएं अगर कहने से ही पूरी हो जाती तो फिर हॉर्स भी क्या, जो बेगर भी क्या करने लगते, राइड करने लगते। ठीक है। मीनिंग इफ़ विशिंग वट एवरी वन वुड हैव वट दे वॉन्ट। इफ़ विशिंग अगर इच्छाएं काम करती तो हर कोई वो पा सकता था जो वह चाहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई विश आई हैड ए क्वार्टर फॉर एवरी टाइम, यानी मेरे पास क्वार्टर टाइम हो। जेरी फेल अस्लीप आफ्टर ईटिंग हिज लंच, अगर जेरी अपना लंच खा के सो जाए ये है। एंड इफ विशेज, लेकिन ऐसा तभी होगा यदि क्या हो, विशेज घोड़े हो। उसके बाद है हॉर्स हॉकी वे। हॉर्स हॉकी का मीनिंग होता है नॉनसेंस, ठीक है, मूर्खता। एग्जाम्पल आई हैव हर्ड एनफ फॉर यूर हॉर्स हॉकी इट इज़ टाइम टू गेट रियल, यानी कि मैंने तुम्हारी हॉर्स हॉकी के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन अब टाइम आ गया है इसके बारे में सच जानने का। यू कैन लीड हॉर्स टू वाटर बट कांट मेक इट ड्रिंक, यानी कि आप एक हॉर्स को वाटर तक तो ले जा, पानी तक ले तो जा सकते हो, बट कांट मेक इट ड्रिंक, परंतु इसको पीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। जैसे देखो ये ले आया इसको पकड़ के, लेकिन ये पानी पी नहीं रहा है, ये हॉर्स है। ठीक है। मीनिंग देखते हैं क्या। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू परsuade और हेल्प समवन इट वोंट अनलेस दे ऑल्सो पुट इट इन एफर्ट, यानी कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने किसी काम को करवाने के लिए कितनी हेल्प की, कितना मनाया है, जब तक कि उसका खुद के एफर्ट्स वो उसके अंदर नहीं डालेगा। एग्जाम्पल है जैसे आई सेंट हर टू लैक्रोस समर कैंप, मैंने उसको क्या किया, लैक्रोस आई सेंट, मैंने उसको भेजा लैक्रोस समर कैंप में। गोट ए न्यू लैक्रोस स्टिक, मैंने उसको लैक्रोस स्टिक भी दवाई, बट सी स्टिल कंप्लेन अबाउट गोइंग टू प्रैक्टिस, लेकिन अभी भी वो कंप्लेन करती है कहाँ पर, प्रैक्टिस में जाने में के बारे में। वेल यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर, बट यही है कि आप हॉर्स को वाटर तक ले तो जा सकते लेकिन आप उसको पिला नहीं सकते। बीट ए डेड हॉर्स, भाई मरे हुए घोड़े को पीटना, कोई फ़ायदा होगा। डू समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन, यानी कि वही काम करना जो काम पहले किया जा सका। डू समथिंग दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा वो करना जो वेस्ट ऑफ टाइम है। और सर्व नो पर्पज, जिसका कोई पर्पज नहीं है, ऐसा काम करना। एग्जाम्पल है यू हैव ऑलरेडी रीवर्क द प्रपोजल 5 और 6 टाइम, 5 और 6 बार आप इस प्रपोजल पर काम कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही। इट इज़ एज गुड एज इट इज़ गोइंग टू गेट, ये इतना ही अच्छा हो सकता है जितना ये पहले हो, आपको इसका फ़ायदा मिल गया है। स्टॉप बीटिंग ए डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को पीटना बंद कीजिए। ठीक है, तो भाई ये थे हॉर्स के 25 इडियम्स जो मैंने आपको करवाए हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.